नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 9 के लिए लाया हूँ जो कि पार्ट दूसरा है हमारे पास बहुपद, जिसमें से कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। प्रश्न है पांचवा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए और प्रश्नावली है हमारे पास 2.3 कि हमारे पास है गुणनखंड ज्ञात कीजिए कि हमारे पास दिया है एक्स की घात ऋण 2 ऋण 3 एक्स की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2। तो इसको हमें कैसे सरल करना है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे आप जानेंगे कि कैसे हमारे पास यहाँ पे हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। वीडियो में आगे देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इसकी भाग दिया जाता है इस प्रकार कि हमारे पास कोई संख्या दिया हो, भाजक दिया हो, तो किस प्रकार हम इसमें इसका भाग देते हैं। और तीसरा है हमारे पास जो गुणनखंड प्राप्त होता है उसका हम कैसे गुणनखंड करते हैं और कैसे उसके शून्यक ज्ञात करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इसको शुरू करते हैं कि हमारे पास है एक्स की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर 2x की घात 2 ऋण x धन 2। तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए हमारे पास नियम बोलता है कि यहाँ पे पहले तो हमें संभावित शून्यक मानने पड़ेंगे। ठीक है, कि हम यहाँ पे मानेंगे कि बहुपद के संभावना अर्थात मतलब संभावित का मतलब वह होता है जो कि कन्फर्म हो। ठीक है, संभावित शून्य क्या मानते हैं कि हम यहाँ पे मानते हैं धन ऋण 1 और धन ऋण 2 हैं। तो इनमें से हम एक शून्य को रखेंगे, अर्थात यहाँ पे हम एक मान रखते हैं किस पद में। हमारे पास दिया है एक्स की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 में x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर, ठीक है बच्चों, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा कि हम अगर यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि x की घात हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है बच्चों, x की घात ये हो जाएगा 1 रखने पर x की घात, तो ये तो हो गया 3 ऋण 2 गुणा 1, ठीक है, 1 की घात 2 ऋण 1 धन 2। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, 1 की घात 1 का मतलब 1 हो गया, 2 गुणा 1, 2 1 कम 2, 2 गुणा 1 ऋण 1 धन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 ऋण 2 1 कम 2 ऋण 1 धन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 में से 1 जाएगा तो 0 है ना, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ठीक है, शून्य हो गया। तो शून्य हो गया तो अर्थात हम यहाँ पे क्या करते हैं कि तब हम क्या करते हैं, तब हम, ठीक है, x बराबर हमने 1 रखा है तो अर्थात मतलब x धन 1। ठीक है बच्चों, कि तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x धन 1 से x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 में भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर प्राप्त भागफल भी लिख देते हैं यहाँ पे, प्राप्त भागफल। अर्थात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम भाग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम उसके क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो चलिए समय न लेते हुए इसको शुरू करते हैं कि x धन 1 से अगर हम, ठीक है बच्चों, x धन 1 से अगर हम x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 में भाग देते हैं, ठीक है, 2 में भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होता है। तो उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कि हम अन्य भाग तो हम जैसे कि 2 का भाग 4 में देना है तो वो तो आसानी से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे x की घात 3 है तो हमें सबसे पहले इसी पद को लेके चलना है, आगे वाले प्रथम पद को, कि जब यहाँ पे x की घात 3 है तो यहाँ पे तो 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि x की घात 2 से अगर यहाँ पे हम भाग देते हैं, ठीक है, तो x की घात 2 से भाग देने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x की घात 2 से भाग देने पर x की घात 2 का गुणा करते हैं हम x से। ठीक है, चलिए इसको रफ में करते हैं कि मैंने बोला
कि x की घात 2 को गुणा करते हैं हम x धन 1 से। ठीक है, x धन 1 से गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा, x की गुणा x के साथ x स्क्वायर की गुणा x से धन x की गुणा 1 से, तो ये तो x की घात 3 हो जाएगा धन x कम x। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया हमारे पास इतना। ठीक है, और यहाँ पे था हमारे पास x का वर्ग, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 2 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x की घात 3। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 3। ठीक है, x की घात 3 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, धन x स्क्वायर x की घात 2। तो चलिए इसको, तो ये तो ऋण हो गया। ठीक है, और ये x की घात 3 है, तो ये धन का तो ऋण हो जाएगा, तो ये तो कट गया हमारा, शून्य हो गया। ठीक है, और ऋण ऋण का कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा 3। ठीक, धन हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे ऋण 3 की घात 2। ठीक, ऋण x हो गया। ठीक है, इतना हो गया, तो तब हम क्या कर देंगे कि हमारे पास जब ये हो गया इतना, तो तब हम उसके बाद क्या करते हैं, चलिए इसको दूसरे से करते हैं कि जब ये हमारे पास इतना हो गया, तो यहाँ पे हम ऋण 3x से गुणा कर देते हैं x धन 1 को। ठीक है, कि हमने बोला कि x धन 1 को गुणा करते हैं ऋण 3x से, तो 3x से करने पर 3 की घात x ऋण 3x। ठीक, धन ऋण 3x ऋण ठीक है कोई नहीं, गुणा। ठीक, 1 हो जाएगा, तो ऋण 3x कितना हो जाएगा, 3x की घात 2 धन ऋण का ऋण हो गया, और 3x कम 3x। ठीक है, तो ऋण 3x स्क्वायर हो गया, 3x की घात 2 कि ये हो जाएगा ऋण 3x की घात 2। ठीक, और 3x कम 3x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब हमारे पास इतना हो गया, तो ये तो धन हो गया, ये भी धन हो गया, तो ये x 3x की घात 2, 3x की घात 2 तो कट गया, लेकिन हमारे पास बचा है ये, तो 3 है, और धन ऋण का ऋण, तो 3 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x। ठीक है, धन 2, ये हमारे पास ये बचा है। अब ये पद तो ये बच गया, तो अब हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि 2 की गुणा x धन 1 से करने पर कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम धन 2 से करते हैं। ठीक है, धन 2 से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा कि x धन 1 को गुणा करते हैं हम किससे, 2 से, तो 2x कम 2x और 2 कम 2, तो 2x धन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से करते हैं, तो 2x धन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ऋण हो गया, और ये भी ऋण, तो ये कटा, ये भी कट गया, तो कितना हो गया, 0। अर्थात मतलब जो हमारे पास गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा x की घात 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा भागफल था। ठीक है, मैंने बोला ना प्राप्त भागफल कि x धन 1 तो हमारे पास था भाजक एक गुणनखंड, और x की घात 2 ऋण 3x धन 2, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x धन 1, अब यहाँ पे करते हैं हम गुणनखंड, x धन 1 तो हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और x की घात 2 ऋण 3x धन 2। अब यहाँ पे 2 की गुणा x से करेंगे, तो 2 की घात 2 हो गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए 3, और ऋण का चाहिए, तो 2 कम 2 हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे हम कर देंगे कि x की घात 2 ऋण, ठीक है, 2 में से देखिए 2 और 1 मिलकर होता है 3, और ये हो गया x धन 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x धन 1, और ये हो जाएगा x की घात 2, और 2 ऋण का 2x ब्रैकेट के बाहर है गुणा का x, और फिर क्या हो जाएगा, x कम x, और धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो x धन 2। अब ये इस प्रकार हुआ क्योंकि हमें चाहिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास था कि मैंने बोला 2 धन 1, ठीक है, और 72 ऋण का x, तो ऋण 2 गुणा x, तो ऋण 2x, और ऋण और धन ऋण x, तो 2 और 1 3, तो ऋण 3x हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3x हमारे पास इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम गुणनखंड करते हैं, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं कि x धन 1 तो हो गया ये,
अब यहाँ पे हम दोनों पदों को लेते हैं, कॉमन लेते हैं इनमें कि x की घात 2 ऋण 2x है। तो यहाँ पे तो आपको पता है x को कॉमन ले सकते हैं, तो x को बाहर लेने पर क्या हो जाएगा, x की घात 2 है तो 1 कम हो जाएगा और यहाँ से 2, तो ये तो हो गया 2 x ऋण 2। ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे है हमारे पास x धन 2, तो हमें तो क्या चाहिए, बाहर ऋण 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 1 है तो x तो ऐसे ही रह गया और धन ऋण का ऋण हो गया 2। ठीक, ये हो गया। तो हमारे पास पद क्या हो गए, x धन 1 और x ऋण। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे कि ऋण चिन्ह था अंदर, तो हमें बाहर ऋण था तो अंदर भी हमें ऋण करना पड़ता है। ठीक है, x ऋण 2, ठीक है, और x ऋण 1। ठीक, 3 पद हो गए हमारे पास, x धन 2 और x ऋण 1। देखो यही हमारे क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि x धन 1, x ऋण 2 और x ऋण 1 की गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है कि हमें वहाँ पे संभावित शून्यक जो कि धन ऋण 1 धन ऋण 2 में से किसी एक का मान रखना पड़ता है, और जहाँ पे हमारा शून्य क्या आता है, शून्य आता है जहाँ पे हमारे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, जिस स्थिति में उसी के हम क्या कर देते हैं, उसी बहुपद को हम उसी भाजक से भाग दे देते हैं, जिस प्रकार हमने यहाँ पे भाग दिया। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी का फिर से धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी का फिर से हृदय से धन्यवाद।